हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हम हमारा चैप्टर 13 जो कि हमारा पार्ट बाकी है वो कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि जो हमारा चैप्टर 13 है तोता राम, इसमें तोता राम इस चैप्टर को क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि तोता राम यहाँ पर एक लड़का होता है रमेश। वो जो भी पढ़ाई करता था उसे समझकर नहीं पढ़ता था, बस रट डालता था जो किताबों में लिखा हुआ होता था। तो उसके ऊपर ये तोता राम शब्द उसके ऊपर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वह तोते को जिस तरह रटाया जाता था उसी तरह वो भी अपने परीक्षाओं में होने वाले किताबों के प्रश्नों के उत्तरों को भी रटता था। तो यहाँ पर जो रमेश है वो रटने का काम करता था। फिर उसका जब परीक्षा का पेपर हुआ तब उसके दोस्त ने उनसे पूछा, प्रकाश राजेंद्र ने, कि तेरा पेपर कैसा हुआ है। तो उसने बताया कि मेरा पेपर तो अच्छा हुआ है। फिर उन सब ने उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसे ही गंभीर शक्ल बनाकर पूछते गए कि तूने पहले प्रश्न में क्या लिखा, दूसरे में क्या लिखा। फिर बाद में उधर से ही कुछ और लड़के आते हैं जो पूछते हैं कि तुम्हारा पेपर तुमने कैसे यहाँ पर मंडली जमा रखी है। तब उधर से जो राजेंद्र होता है वो इशारा कर देता है कि तू अभी कुछ मत बताना। फिर उससे सब सवाल पूछते हैं कि तुमने कैसा पेपर किया। तब जो रमेश होता है उससे पूछते हैं कि तुमने जो हमारा सवाल था कि आखिरी सवाल उसका जवाब क्या लिखा। उसने अकड़ते हुए कहा, रमेश ने, कि 1857 की जो क्रांति थी वो उसकी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो उसने बताया कि प्लासी की जो प्रसिद्ध लड़ाई थी वो 1857 की थी और नवाब सिराजुद्दौला और झांसी रानी अहिल्याबाई में हुई थी, जबकि ये आंसर गलत था। तो उसने सब आंसर गलत लिखे थे क्योंकि वो रट कर गया था। फिर जब उसको पता चला कि मैंने रटा हुआ लिखा है तो फिर उसने क्या कहा कि घबरा गया और वो सोचने लगा कि मैंने तो सब उल्टा लिखा आया हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि जो उसका दोस्त था प्रकाश, उसने कहा ये सब रटने का नतीजा है, अगर आप उसे रटोगे समझोगे नहीं तो यही होगा। फिर भी वो क्या सोचता है कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, अगर मैं फर्स्ट डिवीज़न के मार्क्स नहीं ला सकता तो कम से कम 40 ना सही 30 तो सही, मतलब 40 ना सही 30 तो आ ही जाएंगे। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब आज हम यहाँ से शुरू करते हैं कि राजेंद्र, हाँ 30 ना सही तो 20 सही, 20 ना सही तो गोल गोल अंडा तो कहीं गया ही नहीं। जो उसका दोस्त है वो कह रहा है कि हाँ 30 ना सही तो 20, 20 ना सही तो 10 और 10 भी ना सही तो गोल गोल जो अंडा है वो तो कहीं भी नहीं गया है, वो तो मिल ही जाएगा। रमेश चिढ़कर, अंडा आएगा तुम्हारा। रमेश, जब हम किसी से चिढ़ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं अंडा, अंडा तो तुम्हें आएगा मुझे नहीं। राजेंद्र, यह तो तब पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा कि किसका अंडा आता है, हमारा या तुम्हारा। बच्चू, तुमने तो वही बात कर दी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कनुबा जोड़ा। मतलब कहाँ की पत्थर को कहाँ लगा दिया और जो भानुमति ने कुंभा जोड़ा। यहाँ पर कहाँ की पत्थर जो होती है वो कहाँ पर जोड़ दी जाती है, इस तरह से इसमें बताया गया है कि तुमने तो वही काम किया कि कौन से प्रश्न में कौन सा उत्तर लिख दिया, तुमने रटा था इसीलिए ये सब किया। उसके दोस्त ने उसको बताया, शिवाजी की मातृभूमि मेवाड़ नहीं महाराष्ट्र है। मेवाड़ तो महाराणा प्रताप की मातृभूमि है, चेतक उनका घोड़ा था। उसने बताया कि जो तुमने आंसर लिखा था शिवाजी का, वो मातृभूमि शिवाजी की नहीं, वो तो महाराष्ट्र है शिवाजी की भूमि। मेवाड़ तो महाराणा प्रताप की मातृभूमि है, जो चेतक घोड़े के नाम से प्रसिद्ध, जो उनका घोड़ा था चेतक, उसके नाम से प्रसिद्ध थे। प्रकाश, बाबर से तो पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी, शिवाजी की लड़ाई तो औरंगजेब से हुई थी। यहाँ पर जो उसने प्रश्नों के उत्तर गलत लिखे थे उसके बारे में उसके दोस्त बता रहे हैं कि जो बाबर था
बाबर से पानीपत में मैदान में इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी। शिवाजी की लड़ाई तो औरंगजेब से हुई थी। भामशाह भी महाराणा प्रताप के समय में हुए थे, शिवाजी के नहीं। और भामाशाह ने प्रताप की धन से सहायता की थी, न कि शिवाजी ने भामाशाह की। इस तरह से वो उसके दोस्त समझा रहे हैं कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की लड़ाई हुई थी, ना कि शिवाजी की। शिवाजी की तो औरंगजेब से साथ हुई थी। और जो महाराणा प्रताप के समय भामाशाह थे, वो भामाशाह ने प्रताप धन की सहायता की थी, ना कि शिवाजी ने। इस तरह से जो प्रकाश है वो उसे एक प्रश्न का उत्तर बता रहा है। उसी प्रकार जब उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि कुतुब मीनार पे तुमने क्या लिखा, जब उसने बताया तो उन्होंने बताया कि कुतुब मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने वो कुतुब मीनार बनवाई थी। वो किसी नदी के किनारे भी स्थित नहीं है। जो राजेंद्र है उसने बताया। जो हमारे 7 वंडर्स है वर्ल्ड के, उनमें से हमारा जो कुतुब मीनार है वो एक माना जाता है। तो उसी के बारे में जो राजेंद्र है वो रमेश को बता रहा है कि तुमने जो उत्तर लिखा है वो गलत लिखा था, क्योंकि वो रटकर गया था। उसी प्रकार प्रकाश कहता है और वो लाल पत्थर की बनी हुई है, सफ़ेद संगमरमर का तो आगरा का ताजमहल है। जो लाल पत्थर से बनी है वो क्या है, कुतुब मीनार। और जो संगमरमर है वो कौन से पत्थर से बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है हमारा ताजमहल। राजेंद्र, कलकत्ता भारत की राजधानी नहीं बल्कि पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। हमारे देश की राजधानी तो दिल्ली है। कलकत्ता में 3 प्रकार की रेल भी नहीं चलती, न ही वो संसार का सबसे बड़ा शहर है। संसार का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, जो अमेरिका में है। वो 3 प्रकार की रेल चलती है। यहाँ पर जो रमेश ने गलत उत्तर लिखा था कलकत्ता के बारे में कि कलकत्ता संसार का सबसे बड़ा शहर है, जबकि संसार का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, जो अमेरिका में है। वहाँ पर 3 प्रकार की रेल चलती है। तो उसने ये उत्तर भी गलत लिखा था। फिर वह उसके दूसरे प्रश्न के उत्तर के बारे में बात कर रहे हैं और प्रकाश कह रहा है और संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा भी चेरापूंजी में होती है, कलकत्ता में नहीं। उसने उत्तर क्या लिखा था कि संसार में सबसे ज़्यादा बारिश कलकत्ता में होती है, जबकि संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है, ना कि कलकत्ता में। रमेश के चेहरे पर प्रतिफल निराशा बढ़ती जा रही है। घबराहट के मारे वो पसीने पसीने हो रहा है। पसीने पसीने होना मतलब एक मुहावरा होता है कि पसीने पसीने होना मतलब घबरा रहा है। राजेंद्र और प्रकाश बिना रुके बोले जा रहे हैं और वो उसे बार बार यह बात याद दिला रहे हैं कि तुमने सबके सब गलत प्रश्न किए हैं। राजेंद्र, माउंट एवरेस्ट इंग्लैंड में नहीं हिंदुस्तान में है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये राजेंद्र ने उसे बताया कि जो तुमने इंग्लैंड लिखा है वो हिंदुस्तान में ही है और हमारे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। प्रकाश और इस पर सबसे पहला शेरपा तेनसिंग पहुँचे थे। यूरी गार्गिन तो प्रथम अंतरिक्ष विजेता थी और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सबसे पहले पहुँचे थे वो कौन थे, शेरपा तेनसिंग, ना कि यूरी गार्गिन। यूरी गार्गिन तो प्रथम अंतरिक्ष विजेता थी। तो तुम्हारा ये प्रश्न भी गलत होगा। रमेश उदास स्वर में, हाय अब मैं क्या करूँ, मैं तो फेल हो गया। राजेंद्र, अभी से घबरा गए, अभी तो और सुनो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, पोरबंदर में नहीं। वहाँ तो बापू का जन्म हुआ था। यहाँ पर जो राजेंद्र है वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी घबरा गए, तुमने तो पूरा पेपर ही गलत लिखा है। आगे के प्रश्नों का उत्तर भी सुनो कि जो अकबर है उनका जन्म अमरकोट में हुआ था, ना कि पोरबंदर में। पोरबंदर में तो बापू का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म सन 1542 ईस्वी में हुआ था और 1556 में नहीं। सन 1556 में तो उनकी पानीपत के मैदान में अफगानों से लड़ाई हुई थी, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो राजेंद्र है उसने बताया
कि तुम घबरा गए इतनी जल्दी, तुमने तो अभी और प्रश्नों के उत्तर भी गलत लिखे हैं। और वो उनको उसका सही उत्तर बता रहे हैं कि अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, ना कि पोरबंदर में। पोरबंदर में बापू का जन्म हुआ था और जो अकबर है उनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ, ना कि 1556 ईस्वी में। और जो 1556 में हुआ था वो था पानीपत के मैदान में अफगानों से लड़ाई, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह से राजेंद्र ने उसको बताया। अब प्रकाश कहता है कि और अकबर का पिता जहांगीर नहीं हुमायूं था। जहांगीर तो अकबर का बेटा था, तो उसने बेटे को बाप बना दिया। इस तरह से रटने वालों का क्या हाल होता है, वो सवालों को उल्टा सीधा कर कर लिख देते हैं। फिर आगे चलते हैं कि रमेश, हाय मेरा तो दिल घबरा रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। दोनों हाथों से सिर थामकर रमेश नीचे बैठ जाता है। सब लड़के एक जोर का ठहाका लगाते हैं और पर्दा गिरता है। इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर में पूरे में यही जाना कि जो रमेश जो लड़का है वो जो भी पढ़ाई करता था वो रटता था, वो ये नहीं समझता था कि अकबर कौन है, हुमायूं कौन है, शिवाजी कौन है। वो सिर्फ जो किताबों की लिखा होता था उसे ही पढ़ता था और रटता था। रटने से कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप अगर उसी सवाल को समझते हो, समझकर उसको लिखते हो, तो वो आपको हमेशा याद रहता है, आप उसे भूल नहीं सकते। इस प्रकार हमें इस चैप्टर से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें हमारी पढ़ाई शुरू से ही करनी चाहिए, ना कि परीक्षा के दिनों में। अगर हम परीक्षा के दिनों में करते हैं तो हम हड़बड़ाहट में उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं। इसलिए हमें हमारी पढ़ाई शुरू से ही पढ़नी चाहिए और हमें हमारी पढ़ाई को रटना नहीं चाहिए, उसे समझकर पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।